कॉम्पिटिटिव एग्जाम में झील से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग के पास पूरे भारतवर्ष में इतने ज़्यादा झील हो जाते हैं कि हम लोग उसको याद नहीं कर पाते हैं। हम लोग पढ़े तो जरूर रहते हैं लेकिन परीक्षा में जाकर के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंत में 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आप चुटकियों में ट्रिक के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि किस राज्य में कौन सी झील पड़ती है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए और पूरे ट्रिक को अच्छे से समझने के संदर्भ में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके या फिर जीएस पूछा जाता है या फिर ईवीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं या फिर यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण जो झील पाई जाती हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला वुलर, दूसरा अंचार, तीसरा बेरीनाग, चौथा शेषनाग, पांचवा अनंतनाग, उसके बाद से नगीना और डल। आप लोग जानते होंगे कि वुलर में जो वुल है मतलब ऊन की तरफ इशारा कर रहा है। ऊन से बने कपड़े हम लोग कब पहनते हैं? जाड़े में पहनते हैं। और जाड़ा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड पड़ती रहती है। तो इस वजह से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि वुलर जो झील है, वुलर से आप लोग वुल देखेंगे। वुल मतलब ऊन से बने कपड़े कब पहनते हैं हम लोग? जाड़े में पहनते हैं, यानी कि जहाँ पर ठंडी पाई जाती है। ठंडी कहाँ पाई जाती है? हमेशा जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा झील देखिए अंचार है। अंचार को जब आप 2-3 बार बोलेंगे तो अचार 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 टाइप का कुछ आपके मुंह से प्रोनाउंसिएट होगा। देखिए अचार। अब हम लोग अचार का स्वाद कहाँ से लेते हैं? मुख से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं। कहाँ से? मुंह से। मुंह से 2-3 बार बोलेंगे तो आपको हिंट करेगा जम्मू 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 जम्मू। और अचार कहाँ से हम लोग स्वाद ले रहे थे? मुंह से। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जब भी अंचार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, झील के बारे में कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो आप तुरंत आपके मन में हिंट करेगा कि अचार का स्वाद हम लोग कहाँ से ले रहे थे? मुंह से। कहाँ से? मुंह से। मुंह कहाँ आ रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू। ठीक है। तो अंचार झील कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से देखिए डल झील, और यहाँ पर देखिए बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग और नगीना, सबके अंत में नाग या फिर नगीना लगा हुआ है, यानी कि सांप से संबंधित ये है। ठीक है। और जैसा कि आप जानते होंगे जो डल झील है वो जाड़े में बिल्कुल जम जाती है, बर्फ़ के रूप में जम जाती है। तो जो भी इसमें नाग होंगे, सांप उप होंगे, वो भी उसमें जम जाएंगे। और जमेगा कब? जहाँ ठंडा होगा। ठंडा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि डल झील आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे या फिर जानते होंगे कि डल झील जम जाती है जाड़े में। जाड़े कहाँ पड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर झील में जो सांप मौजूद होते हैं, यानी जो नाग होते हैं, वो सब भी उसी झील में जम जाते हैं। और नाग कब जमेंगे? जहाँ ठंडा पड़ेगा। ठंडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि नाग, नगीना, इस टाइप के जो भी वर्ड आएंगे, इनसे संबंधित जो भी झील आएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर ठंड होगी, जहाँ पर झील जम जाएगी। झील कहाँ जमेगी? ठंड कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर पाएंगे सभी को। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए वुलर झील कहाँ पाया जाता है? वुलर में वूल यानी कि ऊन से संबंधित है। ऊन हम लोग कब पहनते हैं? जहाँ जाड़ा पड़ता है। जहाँ जाड़ा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ठंडा पड़ता है। तो यहाँ से वुलर आप लोग रिलेट करेंगे ऊन से। ऊन जाड़े में पहना जाता है, जाड़े में जहाँ ठंडा पड़ता है। और ठंडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अंचार देखिए, अंचार को आप लोग रिलेट करेंगे अचार से। अचार का स्वाद हम लोग कैसे लेते हैं? मुख से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। अचार हम लोग कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। ठीक है। मुंह से खाते हैं। मुंह। यहाँ पर देखिए जम्मू दोनों एक ही टाइप का प्रोनाउंसिएट हो रहा है। तो इस वजह से अंचार झील कहाँ पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद से आप लोग जानते होंगे डल झील जाड़े में जम जाती है। और उसके बाद से उसमें जो भी पानी वाले सांप होते हैं, नाग होते हैं, वो सब भी उसी झील में जम जाते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर डल आ गया, आप लोग जानते होंगे डल झील हमेशा जम जाती है। तो जमना किससे आ रहा है? जम्मू से। ज से जमना और ज से जम्मू। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग और इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ जाड़ा पड़ेगा वहीं तो जमेगा। ठीक है। और जाड़ा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और उस झील में जो भी नाग होंगे, जो भी सांप होंगे, वो भी जम जाएंगे। तो जो भी नाग से या फिर सांप से या फिर नगीना से संबंधित झील आएंगे वो कहाँ से होंगे? जम्मू कश्मीर से। बात करेंगे उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख झीलों के बारे में। तो एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहला देखिए देवताल, दूसरा खुरपा ताल, तीसरा सात ताल, चौथा नैनीताल, पांचवा रासक ताल, छठा माला ताल और सातवां रूपखंड। यहाँ पर अगर सिर्फ रूपखंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी उत्तराखंड में झीलें पाई जा रही हैं सबके अंत में आपको ताल दिख रहा होगा। देखिए माला ताल में ताल, राकस ताल में ताल, नैनीताल में भी ताल है, सात ताल में भी ताल है, खुरपा ताल में भी ताल है और देवताल में भी ताल है।
तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको ताल दिख जाए वो उत्तराखंड से संबंधित है। लेकिन जब आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ताल हमने किसके लिए पढ़ा था, उत्तराखंड, जम्मू, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए इतना काफ़ी नहीं है, इसको एक बार और जल्दी से हम लोग रिलेट करते हैं थोड़ा कहानी के माध्यम से। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहला वर्ड जो आ रहा है उत्तरा, 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 कहाँ उतरा, ताल में उतरा, कहाँ उतरा, ताल में उतरा। उतरा, कोई उतर रहा है, कहाँ उतर रहा है, ताल में उतर रहा है। ताल में क्यों उतर रहा है, अपने रूप को देखने के लिए उतर रहा है। एक बार फिर से सुनिए, उत्तराखंड में पहला वर्ड जो है उतरा, उतरा यानी कहीं वो नीचे उतर रहा है। अब कहाँ नीचे उतर रहा है, ताल में नीचे उतर रहा है। ताल मतलब तालाब में उतर रहा है। क्यों उतर रहा है, अपना मुख देखने के लिए। मुख को और क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए, उत्तराखंड में उतरा, उतरा कहाँ उतरा, ताल में उतरा। क्यों उतरा, अपना मुख देखने के लिए। मुख को और क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जहां पर भी ताल आएगा आपको तुरंत रिलेट करेगा कि ताल में वो बंदा उतरा था। उतरा, कहाँ उतरा था, ताल में उतरा था। क्यों उतरा था, अपना मुख या फिर रूप देखने के लिए। तो यानी कि जहां पर भी ताल दिख जाए वहां पर आप उत्तराखंड लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर रूप क्यों उतरा था, अपना रूप देखने के लिए। तो रूप खंड भी जब आपको दिखेगा तो उत्तराखंड आपको उत्तर लगाना है। एक बार फिर से सुनिए, जहां पर भी ताल दिखेगा आपको तुरंत हिंट करेगा ताल में क्या करा था, उतरा था। ताल में उतरा था, क्यों उतरा था, अपना रूप देखने के लिए उतरा था। एक तथ्य आपको और याद रखना है कि रूपखंड को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अब इसको और थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं। देखिए रूप, आजकल लोग अपना रूप बदलने लगे हैं। मतलब एक बंदे के लिए उसका रूप अलग है, दूसरे बंदे के लिए उसका रूप अलग है। मतलब एक बंदा अनेक चेहरे लेकर के घूम रहा है, अनेक चेहरे, इसके साथ व्यवहार कुछ अलग है, उसके साथ व्यवहार कुछ अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रहस्यमयी। मतलब हम लोग किसी के व्यवहार को समझ ही नहीं पा रहे हैं, रहस्य का विषय बना हुआ है। तो जो भी रूपखंड झील है वो रहस्यमयी झील है। अब इसको रहस्यमयी क्यों बोला जाता है इसको समझ लीजिए। तो 1942 में रूपखंड झील को जब इसकी जांच की गई तो इसमें 500 नर कंकाल मिले थे। अब ये नर कंकाल इस झील में आए कहाँ से, इसी को देखते हुए इसको रहस्यमयी झील बोला जाता है। एक बार फिर से रिलेट कर लेते हैं उत्तराखंड के झीलों को। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उतरा, उतरा, कहाँ उतरा, ताल में उतरा। क्यों उतरा था, रूप को देखने के लिए उतरा था। ठीक है, उत्तराखंड उतरा, कहाँ उतरा, ताल में उतरा। और क्यों उतरा था, रूप को देखने के लिए उतरा था। यानी कि जहां पर भी ताल दिखेगा या फिर रूप दिखेगा वो सब क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे राज्य की तरफ। देखिए तीसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में हमेशा गर्मी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर हमेशा लू चलते रहते हैं। दूसरा देखिए जो झील है लून करनसर, इसमें लू पहला शब्द आपको दिख रहा होगा, लू। लू, लू कहाँ चलता है, राजस्थान में चलता है। पहला हमने कैसे रिलेट किया था, राज समरदर में राज है और राजस्थान में भी राज है। तो जहाँ पर दोनों में राज आ रहा है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, और राजस्थान में हमेशा गर्मी की वजह से लू चलता है, इस वजह से दूसरा उसको आप रिलेट कर सकते हैं। लून करनसर जो है वो राजस्थान की झील है। अब देखिए जब लू चलेगा यानी बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, तो उससे वजह से क्या होगा, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। पत्ते पत्ते पत्ते, देखिए इससे रिलेट हो रहा है फत्ते, फत्ते, पत्ते, फतेह, पत्ते। ठीक है, तो जहाँ पर गर्मी होगी, बारिश कम होगी, वहाँ पर पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे पत्ते पत्ते यानी फतेह सागर। ठीक है, फतेह आप 2-3 बार इसको जब रिपीट करेंगे तो आपके मन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार या फिर 2-3 बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, आपको सभी चीज़ें रिलेट होकर के बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगी। उसके बाद से देखिए एक कहानी सुनाता हूँ कि राजस्थान के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, उनको सांभर बहुत पसंद था। सांभर बहुत पसंद था और वो सांभर खाना पसंद करते थे। सांभर खाना पसंद करते थे, कैसे खाते थे, नाक से खाते थे। राजस्थान के जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, उन्हें सांभर खाना बहुत पसंद था और वो सांभर कैसे खाते थे, नाक से खाते थे। अब देखिए सांभर रिलेट हो गया, कहाँ के राजा खाते थे, राजस्थान के राजा खाते थे। क्या खाते थे, सांभर खाते थे। सांभर क्या करते थे, खाते थे, खाते थे। खा से आपको याद हो जाएगा खारे पानी की झील है, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर है। खाने से आपको रिलेट होगा खारा, खाने से खारा, खाने से खारा। और जो कौन खा रहा था, राजस्थान के राजा महाराजा खा रहे थे। क्या खा रहे थे, सांभर खा रहे थे। कैसे खा रहे थे, नाक से खा रहे थे। नाक, 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 इससे नक्की आपको रिलेट होगा, नाक से नक्की। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, राजस्थान में राज जो है वो राज समरदर, इससे राज दोनों वर्ड रिपीट हो रहा है, तो राज समरदर आपको रिलेट हो जाएगा कि राजस्थान की झील है।
उसके बाद से देखिए राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर हमेशा लू चलते रहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो झील है लून करमसर, इसमें पहला जो शब्द आपको दिख रहा होगा लू, लू लू कहाँ चलेगा, जहाँ गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में हमेशा गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर लू चल रहा था, ठीक है। तो लून करमसर कहाँ की झील हो जाएगी, राजस्थान की। उसके बाद से देखिए जब लू चलेगा, बारिश होगी ही नहीं, बिल्कुल गर्मी पड़ेगी, तो पेड़ों से पत्ते गिरने लगेंगे, पत्ते 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 फते, पत्ते पत्ते फते, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट होगा कहाँ पर गर्मी पड़ रही थी, लू कहाँ चल रहा था, राजस्थान में चल रहा था, और पत्ते कहाँ गिर रहे थे, राजस्थान में ही गिर रहे थे। अब हमने एक और कहानी पढ़ा था कि राजस्थान के जो राजा महाराजा थे उनको सांभर खाना पसंद था, और सांभर खाते कैसे थे, नाक से खाते थे। सांभर खाते कैसे थे, खाते खाते खाना खाना खाना, इससे क्या रिलेट हो रहा है, खारा पानी, ठीक है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि जो सांभर झील है वो खारे पानी की झील है भारत में, ठीक है। और सांभर खाते कैसे थे, नाक से खाते थे। कौन खाते थे, राजस्थान के राजा महाराजा। इससे आपको रिलेट हो जाएगा कि राजस्थान में नक्की झील उपस्थित है। अगला जो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा झील पाया जाता है, चिल्का झील, चिल्का चिल्का। चिल्का से आपको क्या रिलेट करना है, चील, चील, चील क्या है, पक्षी है। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं। उड़ने से संबंधित आपका कोई राज्य याद आ रहा है, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ना, उड़ीसा उड़ना। कौन उड़ा था, पक्षी उड़ा था। कौन पक्षी, चील, चील से चिल्का। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। जो चिल्का है वो क्या है, पक्षी है, और पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। उड़ने से संबंधित कौन सा राज्य है, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ना, उड़ीसा। कौन उड़ा था, पक्षी उड़ा था। पक्षी कौन था, चील था। चील से चिल्का रिलेट होगा, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में पाया जाता है वो खारे पानी का लैंगून झील है। अब लैंगून क्या होता है, तो लैंगून झील उसको बोलते हैं जो समुद्र तट के पास रहता है, लेकिन उससे अलग रहता है। लेकिन झील और समुद्र का पानी एक दूसरे में आ जा सकते हैं। ये लैंगून झील की परिभाषा होती है कि लैंगून झील हमेशा समुद्र तट के पास रहेगा, लेकिन उससे पृथक रहता है, अलग रहता है, मतलब मिला नहीं रहता है, समुद्र में बिल्कुल समाया नहीं रहता है, अलग रहता है। लेकिन एक जगह वहाँ पर नली टाइप की होगी जहाँ से समुद्र का पानी झील में और झील का पानी समुद्र में आ जा सकता है। इसको हम लोग लैंगून झील के नाम से बोलते हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी झील पाई जाती है, लोनार झील। अब ये देखिए लोनावाला, लोनावाला आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में कई बार देखा होगा लोनावाला। ये सभी जगह कहाँ पाए जाते हैं, लोनावाला। लोनावाला से आपको रिलेट करना है लोनार। लोनार कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में लोनावाला है, ठीक है। और लोनावाला से आपको क्या रिलेट करना है, लोनार, यानी कि लोनार झील कहाँ पाया जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला राज्य है असम। असम में जो झील पाई जाती है उसका नाम है चपनाल। देखिए भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पानी की समस्या है, लेकिन जिन राज्यों में लोगों के पास अपना खुद का चापा नल है उनको पानी की कुछ खास समस्या नहीं होती है, और उनको लगातार पानी मिलता रहता है। जिनके पास खुद का चापा नल है, आप लोग के घरों में भी चापा नल होगा, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत ही औसम बात है कि उन लोगों को पानी की समस्या नहीं है। औसम बात है, औसम बात है। औसम में सम जो है वो असम से रिलेट करेगा, औसम में सम जो है असम से रिलेट करेगा, और ये अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, जिनके घरों में चापा नल लगा है, पानी की समस्या नहीं हो रही है, चापा नल से आपको रिलेट करेगा चपनाल, ठीक है। तो जब भी चपनाल आपके पेपर में आएगा तो आपको रिलेट कर जाएगा कि चपनाल से हमने चापा नल के बारे में पढ़ा था, और चापा नल होने से पानी की समस्या नहीं हो रही थी, और ये औसम बात थी। औसम से असम आपको रिलेट हो जाएगा। अगला है मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो झील पाई जाती है उसका नाम है लोकटक। यहाँ से दो कहानी है, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए मणिपुर, मणिपुर, मणि जो अड़ा होता है उसको कभी कभी न का प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, तो मणिपुर, मनी, मनी, मनी मतलब पैसा। अब आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि पैसे लेकर के, उधार लेकर के, आजकल के लोग पैसे उधार लेकर के कट लेते हैं, मतलब वो दिखते नहीं हैं और पैसे लौटाते नहीं हैं। आजकल के लोग पैसे लेकर के कट लेते हैं, आजकल के लोग पैसे लेकर के कट लेते हैं, आजकल के लोग मनी लेकर के कट लेते हैं। पैसा मीन्स मनी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लोग से लोक हो जाएगा, और कट से आपको टक रिलेट करना है, यानी कि जो पैसे लेकर के कट रहे हैं वो झील कहाँ पाई जाएगी, मणिपुर में। मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। दूसरा कहानी आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मणिपुर में जो मणि है, मणि आप लोग जानते होंगे पत्थर टाइप का होता है, और उस मणि को जब कोई बालक खाएगा तो कट कट करके खाएगा। जैसे ही पत्थर आप घिसते हैं कट कट आवाज़ आती है ना, तो उस टाइप से आपको इससे रिलेट रख सकते हैं कि कट कट जब भी आएगा तो आपको मणि से रिलेट करेगा, और मणि मतलब मणिपुर, ठीक है। आपको जो भी दोनों में से कहानी ठीक लगे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अगला राज्य है सिक्किम, और यहाँ पर जो झील पाई जाती है उसका नाम है चोलामू, और ये सबसे ऊंची झील है भारत में। अगर सबसे ऊंची झील पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा चोलामू। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करना है। चोलामू में चोला, चोला मीन्स क्या होता है, चुनरी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चोला चुनरी, चोला चुनरी।
जब भी भगवान पर हम लोग चुनरी चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ सिक्के बांध देते हैं, ठीक है। कुछ सिक्के बांध करके उसको ऊंचे से फेंकते हैं भगवान के ऊपर। एक बार फिर से सुनिए, जब भी हम लोग को भगवान के ऊपर कुछ चुनरी चढ़ाना होता है तो हम लोग उसमें कुछ सिक्के बांध देते हैं और उसको ऊपर से फेंकते हैं ताकि वो नदी में या फिर भगवान के ऊपर जाकर के गिरे। इससे आपको याद होगा चोला में हम लोग ने क्या बांधा था, सिक्का बांधा था। सिक्का से क्या रिलेट हो रहा है, सिक्किम, ठीक है। चोला यानी चुनरी, चुनरी में हमने क्या बांधा था, सिक्का बांधा था। सिक्का से क्या रिलेट हो रहा है, सिक्किम। और हमने ऊपर से फेंका था, ऊपर से फेंका था, यानी इससे क्या रिलेट हो रहा है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू है। क्यों, क्योंकि हमने इसे ऊपर से फेंका था। चोलामू में, चोला में यानी चुनरी में हमने क्या बांधा था, सिक्का बांधा था। तो सिक्के से क्या रिलेट हो रहा है, सिक्किम रिलेट हो रहा है। अगला राज्य है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए ये अलग अलग राज्य हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और इन दोनों राज्यों में पुलिकट झील पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी झील है जो दो राज्यों में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुलिकट, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं विगत वर्षों में। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करना है, पुलिकट। पुलिकट, पुली से आपको, जैसे पुलिया होता है और कट मीन्स बीच में से कट गया है, ठीक है। पुलिया बीच में से कट गया है, पुली यानी पुलिया, कट मीन्स बीच में से कट गया। जब भी पुलिया कट जाएगा तो वो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा पुल बढ़ जाएगा, आधा आधा, आधा से आपको रिलेट होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर से सुनिए, पुलिया जो था वो बीच में से कट गया, पुली कट, पुलिया बीच में से कट गया और आधा आधा हो गया, आधा से आपको रिलेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और देखिए जब भी पुलिया कट गया तो इधर और उधर के लोग आपस में मिल नहीं पाए, ठीक है। पुलिया कटने से लोग आपस में मिल नहीं पाए, मिलना उनका बंद हो गया। पुलिया कटने से लोगों का जो एक साइड में थे और दूसरे साइड में थे उनका आपस में मिलना बंद हो गया। अब मिलना से आपको क्या रिलेट होगा, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर से एक बार रिलेट करिए, पुली यानी पुलिया, कट यानी बीच में से कट गई, बीच में से कटने के बाद से जो पुलिया थी वो आधा आधा बट गई, यानी आधा से आपको रिलेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और बटने की वजह से जो इधर के लोग थे और उधर के लोग थे आपस में उनका मिलना बंद हो गया, मिलना, तो मिलना डू। इससे आपको याद हो जाएगा पुलिकट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। केरल में देखिए दो प्रमुख झील पाई जाती है, पहला बेम्बानड और दूसरा अष्टमुडी, ठीक है। बेम्बानड जो सबसे लंबी झील है भारत की वो बेम्बानड है, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, देखिए केरला, केरला से करेला आपको रिलेट करना है। और करेला जब भी आप गांव में देखे होंगे तो वो फलता कैसे है, उसके लिए पहले बांस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बम्बू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेम्बानड में अगर बेम्बू बना दिया जाए, बेम्बानड, बेम्बू यानी बांस हो गया, ठीक है। बांस पहले चारों तरफ स्थित किया जाता है और उससे तार बांधा जाता है और उस पर जो करेला होता है, करेला जो सब्जी होती है वो लत्तर टाइप में, मतलब छोटे, आप लोग पता नहीं गांव में क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ लत्तर बोलते हैं, पौधा वो लत्तर के रूप में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और लत्तर बहुत लंबा होता है, लत्तर क्या होता है, बहुत लंबा होता है। पौधे में जो छोटे छोटे तंतु होते हैं जो तार को लपेटते जाते हैं और वो लत्तर उससे बोलते हैं, और वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, पेड़ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। इससे आपको क्या याद हो गया, करेला जो है वो बेम्बानड यानी बेम्बू के सहारे से तार के माध्यम से बांधा जाता था और उसकी लत्तर बहुत लंबी होती थी। तो इससे याद हो गया कि बेम्बू, इससे रिलेट करना है बेम्बानड जो कि बहुत लंबी होती थी, यानी वो सबसे लंबी झील है। और देखिए अष्टमुडी को कैसे रिलेट करना है, जब भी आप घर में पूछते हैं आज क्या सब्जी बनी हुई है, तो घर में अगर कोई बोला कि आज करेला बना हुआ है तो कहेंगे भाई यार आज तो मूड ही नहीं है, मूड खराब हो गया। इससे आपको मुडी अंत में देखिए मूड आ रहा है, अष्टमुडी। तो जब भी आपको मूडी या फिर मूड टाइप का कुछ भी दिखे तो आपको ये रिलेट करना है कि घर में आपने पूछा था कि आज सब्जी क्या है, तो घर में बोला गया कि करेला बना है, तो आप बोलेंगे कि भाई यार आज तो मूड ही खराब हो गया, आज तो मूड ही खराब है, खाना नहीं खाऊंगा। तो इससे आपको क्या रिलेट होगा कि मूड कब खराब हुआ था, जब घर में करेला बना था। यानी कि केरल में कौन सी झील है, अष्टमुडी, और बेम्बू यानी बांस से आपको रिलेट करना है बेम्बानड, और इसकी लत्तर सबसे लंबी हुई थी, सबसे बड़ी हुई थी, बहुत बड़ी हुई थी इसकी लत्तर, तो इससे आपको रिलेट करना है बेम्बानड सबसे लंबी झील है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर के हमने एक पढ़ा था पुलिकट, और वो जो पुलिकट था वो दोनों राज्यों में पाया जा रहा था। और अब जो हम लोग कोलेरू पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आंध्र प्रदेश में दो झील हो गई, पहला कोलेरू, और इसके पहले हमने जो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, पुलिकट पढ़ा था, ठीक है। और पुलिकट जो था वो तमिलनाडु में भी था, लेकिन कोलेरू जो है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए आंध्र प्रदेश, आंध, इससे अंधा रिलेट हो रहा है, अंधा मतलब जिनके आंख नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ चीज़ों को रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अंधा या फिर इस टाइप का कोई भी वर्ड अगर यूज किया जा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए, इसलिए कोई भी बंदा अपने दिल पर ना ले। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में अंधा रिलेट हो रहा है, अंधा अंधा अंधा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कोलेरू कोलेरू कोइलेरू कोलेरू कोलेरू यानी कोई मत लड़ो, लेरू लड़ना लड़ना, कोई मत लड़ो कोई मत लड़ो। अब क्या हुआ कि एक जगह कुछ अंधे लोग इकट्ठे थे और वो साफ पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे और आपस में टकरा जा रहे थे, लड़ जा रहे थे, टकराने को लड़ना भी बोलते हैं। तो एक जगह काफ़ी अंधे लोग इकट्ठे हुए और वो साफ पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे और आपस में लड़ जा रहे थे। तो उसके बाद से एक बंदा बोला कि कोई आपस में मत लड़ो, मैं सबको साफ पानी दूंगा। अब इससे क्या रिलेट करना है, कोई लड़ो कोई मत लड़ो, कोई मत लड़ो, इससे आप कोलेरू केलेरू 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रिलेट हो जाएगा। कोई मत लड़ो यानी कोलेरू, और मैं साफ पानी दूंगा यानी कोलेरू क्या है, साफ पानी की झील है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, अंधे लोग इकट्ठे हुए थे कहीं पर, अंधे लोग इकट्ठे हुए थे। अंधा से आप लोग रिलेट कर पाएंगे आंध्र प्रदेश को। एक बार फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाया जाता है जो कि साफ पानी की झील है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको रिलेट कैसे करना है, देखिए एक जगह कुछ अंधे लोग इकट्ठे हुए थे, एक जगह कुछ अंधे लोग इकट्ठे हुए थे, अंधे से आपको रिलेट करना है आंध्र प्रदेश, और वो अंधे होने की वजह से साफ पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और आपस में टकरा जा रहे थे यानी लड़ जा रहे थे। उसके बाद से एक बंदा आया, वो बोला कोई आपस में मत लड़ो, मैं सबको साफ पानी दूंगा। तो इससे आपको रिलेट हो जाएगा कोलेरू, कोई मत लड़ो, कोलेरू मैं सबको साफ पानी दूंगा यानी साफ दूंगा, क्या दूंगा, पानी दूंगा। यानी कोलेरू जो झील है वो साफ पानी की झील है। और कहाँ की झील है, आंध्र प्रदेश की। क्यों, क्योंकि अंधे लोग इकट्ठे हुए थे, अंधे से आंध्र प्रदेश आपका बनता है। अगला है लद्दाख, और यहाँ पर जो झील पाई जाती है उसका नाम है पांगोंग। देखिए पांगोंग, पांगोंग इसी थोड़ा सा रिलेट हो रहा है पंगा से, पंगा से। और जो लोग बेवजह किसी से पंगा लेते हैं वो लठ खाते हैं, लठ खाते हैं। यहाँ पर देखिए लठ, लद, लठ, थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। यानी आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो लोग बेवजह पंगा लेते हैं, पंगा से क्या बन रहा है, पांगोंग बन रहा है, पंगा से पांगोंग। वो जो लोग बेवजह पंगा लेते हैं वो क्या खाते हैं, लठ खाते हैं, लाठी खाते हैं, लठ खाते हैं। लठ से लद्दाख रिलेट आप कर सकते हैं। अगला है हरियाणा। यहाँ पर जो झील पाई जाती है उसका नाम है सूरजकुंड। इसको आप दो कहानी से रिलेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए पहला है, अगर मैं बोलूँ हरी कोई एक लड़का है, उसको मैं बोलूँ हरी आना हम लोग सूरजकुंड मेला चलेंगे। फिर से सुनिए, हरी आना हम लोग सूरजकुंड मेला चलेंगे। तो इससे क्या रिलेट हो गया, हरी आना यानी हरियाणा, हरी आना, हरी आना, हरी आना, हरियाणा। और हम लोग कहाँ चल रहे थे, सूरजकुंड मेला चल रहे थे। तो इससे याद रिलेट हो जाएगा सूरजकुंड। ये पहला कहानी हो गया। और दूसरा कहानी सुनिए, देखिए जब भी सूरज की किरणें पौधों पर पड़ती है, जब भी सूरज की किरणें पौधों पर पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधे में हरियाली आ जाती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कब होती है, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, तो पौधे में हरियाली आ जाती है। हरियाली से क्या रिलेट हो रहा है, हरियाणा हो रहा है। तो दोनों कहानी में से जो भी आपको अच्छी लगे आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो प्रमुख झील पाई जाती है उसका नाम है फलहर। इसको कैसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश गया था तो फल और हार लेकर के आया था। उत्तर प्रदेश गया तो क्या लेकर के आया, फल और हार, ठीक है। इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील पाई जाती है, फलहर। फलहर झील कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप लोग के मन में ऐसे भी आ सकता है, कहीं कंफ्यूज हो गया कि मध्य प्रदेश, तो फिर कैसे होगा। देखिए एक दो बार जब आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो भले ही आप ऑप्शन बिना देखे रिलेट ना कर पाएं, लेकिन जब आपको ऑप्शन परीक्षा में दिखेगा तो आप तुरंत उसको रिलेट कर पाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में जब आप गए थे तो वहाँ से क्या लेकर के आए थे, फल और हार लेकर के आए थे। उत्तर प्रदेश में गए थे तो क्या लेकर के आए थे, फल और हार, यानी फलहर झील कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। अगला राज्य है तमिलनाडु, और यहाँ पर जो पाया जाता है कोडाई कनाल झील पाया जाता है, जो कि कृत्रिम झील है। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा वो सभी प्राकृतिक झील थी जो पहले से बनी हुई थी, लेकिन कोडाई कनाल जो झील है वो कृत्रिम झील है, मनुष्य के द्वारा खोद करके बनाया गया है। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करना है, कोडाई कनाल जब भी कृत्रिम रूप से झील बनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है खोद करके यानी कोड़ करके ही बनाई जाएगी ज़मीन को। अब देखिए कोड़ना, गाँव में खोदने को कोड़ना भी बोलते हैं, कोड़ना, कोड़ना। तो इसे कोड़ाई, कोड़ाई, कोड़ाई करेंगे तभी तो झील बनेगी कृत्रिम रूप से। तो कोड़ाई से आपको क्या रिलेट करना है कि ये कृत्रिम झील है, ठीक है। अब कनाल, 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 नाल, नाल यानी नाली से रिलेट हो रहा है। नाली क्या करती है कि नदियों का या फिर झीलों का पानी क्या करती है, झील से लेकर के खेतों तक पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि जो झील का पानी है और जो खेत है उसको मिला देती है, मिला देती है, मिला देती है, मिलान हो जाता है, मिलान हो जाता है। अब देखिए मिलाना, मिलाना, मिलाना,
कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु। तो मिलना, तो मिलना, तो मिलना। क्या हो रहा था? कोड़ाई में कोड़ करके, जमीन खोद करके कृत्रिम रूप से झील बनाई गई थी और नाल यानी नाली से पानी झील से खेतों तक पहुंच रहा था। नाली क्या कर रही थी? झील और खेत के पानी को मिला दे रही थी। और मिलाना किस राज्य में आता है? तमिलनाडु। तो मिलना, तो मिलना, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र को आप जरूर सॉल्व करिएगा और अपने आकलन करते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नंबर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। यहाँ पर कुल 15 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। पहला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार, लोनार हमने क्या पढ़ा था? लोनावाला, लोनावाला। लोनावाला कहाँ था? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्न में सही को सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया लोनार, मध्य प्रदेश। लोनार हमने क्या पढ़ा था? लोनावाला, महाराष्ट्र, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया है। दूसरा नक्की, नक्की, नक्की। नक्की से हम लोगों ने क्या रिलेट किया था? नाक, नाक, नाक। सांभर खा रहा था कौन? राजस्थान के राजा महाराजा किससे खा रहे थे? नाक से खा रहे थे, यानी राजस्थान नाक, और यानी कि राजस्थान से संबंधित नक्की है। राजस्थान से संबंधित क्या है? नक्की है, जबकि गुजरात दिया गया, इस वजह से ये नहीं हो सकता है। दूसरा, तीसरा देखिए, कोलेरू, कोलेरू। कोई मत लड़ो, कोई मत लड़ो, सब लोग लड़ रहे थे, अंधे लोग लड़ रहे थे, तो एक बंदा बोला कोई मत लड़ो, मैं साफ पानी दूंगा, यानी अंधा, यानी आंध्र प्रदेश, यानी कोलेरू वाला आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन सही है। पुलिकट, पुलिकट, पुलिया कट गई थी, पुलिया कट गई थी, पुलिया कट गई थी, आधा आधा बट गई थी, यानी आंध्र प्रदेश और आसपास के लोग, यानी इधर और उधर के लोग नहीं मिल पा रहे थे। मिलना, मिलना यानी कि तमिलनाडु, यानी पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ऑप्शन में आपको केरल दिया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा सभी गलत है। कोलेरू यानी कोई मत लड़ो, कौन लड़ा था? अंधे लोग लड़ रहे थे, आंध्र प्रदेश, यानी तीसरा ऑप्शन कोलेरू आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी आपसे पूछा जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था? देखिए, केरल में क्या हो रहा था? केरला, केरल, केरला, केरला, करेला, करेला, वहां से हम लोगों ने बंबू का सहारा लेकर के तार बांधा था और उस पर करेले की जो लत्तर होती है वो आगे बढ़ रही थी और लत्तर सबसे लंबी हो गई थी। इससे रिलेट हो गया आपका कि करेला में सबसे लंबी झील है कौन सी है? बांस। बांस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेम्बू बोलते हैं। यहाँ से बेम्बानड, बम्बू से आपको रिलेट करना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानड है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो हमने क्या पढ़ा था? देखिए, ऊंचाई से हम लोगों ने चुनरी में यानी चोला में सिक्के बांध करके फेंके थे। ऊंचाई से हम लोगों ने चोला यानी चुनरी में सिक्के बांध करके फेंके थे नदी में या फिर भगवान पर। ठीक है, यहाँ से देखिए, चोला से हम लोगों ने ऊंचाई से फेंका था, चोला यानी चुनरी में बांध करके। इससे आपको क्या रिलेट करना है? चोला, चोलामू। अगर यहीं आपसे राज्य पूछा रहता कि चोलामू किस राज्य में स्थित है, हम लोगों ने क्या किया था? चोला में सिक्के बांध करके फेंके थे। सिक्का, 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 यानी किस राज्य से रिलेट कर रहा है? सिक्किम से। ठीक है, तो ऊंचाई से हमने क्या फेंका था? चोला यानी चुनरी बांध करके फेंका था। उसमें क्या बांधा था? सिक्का बांधा था। और सिक्के से क्या रिलेट करना है? सिक्किम रिलेट करना है। तो प्रश्न में सिर्फ ऊंचाई से पूछा गया है और कौन सी झील है सबसे ऊंचाई पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चोलामू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस को टाइप करके फिर शूट करने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है और काफ़ी मेहनत पड़ती है। तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से कवर कराई जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसके पहले हमने कृत्रिम झील से संबंधित एक और टॉपिक पढ़ा था। कृत्रिम यानी कोड़ करके, कोड़ाई करके हम लोग झील बना रहे थे। कोड़ाई यानी कोड़ाई कनाल था। ठीक है, लेकिन वो कृत्रिम झील था। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंद बल्लभ पंत सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑप्शन नंबर 1 वुलर पढ़ा था। ठीक है, वुलर। और अगर वुलर किस राज्य में स्थित है ये पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वुलर से वूल, वूल यानी ऊन। ऊन कब, ऊन से बने कपड़े कब हम लोग पहनते हैं? जाड़े में। जाड़ा कहाँ पड़ता है हमेशा? ठंड कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि वुलर यानी वूल यानी ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े कहाँ पहनेंगे? जहाँ जाड़ा होगा। जाड़ा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर सिर्फ आपसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा था, तो वुलर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि लोकटक कहाँ स्थित है। देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के आधार पर हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, लोकटक, लोकटक हम लोगों ने 2 कहानी लोकटक से संबंधित सुना था।
आजकल के लोग मनी लेकर के यानी पैसा लेकर के कट लेते हैं। अब देखिए, लोग से लोक और कट से टक, ठीक है, आपको रिलेट हो गया। और क्या लेकर के कट लेते हैं? मनी लेकर के। मनी से क्या कौन सा राज्य बनता है? मणिपुर बनता है, ठीक है। तो ये एक पहला कहानी हो गया। दूसरा कहानी ये था कि मणिपुर में से जो मणि है, जो पत्थर समान कोई टुकड़ा है, उसको जब कोई बालक खाएगा तो कट कट, यानी जब पत्थर को आप तोड़ेंगे तो कट कट की आवाज़ आती है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जब कोई मणि खाया था तो कट कट की आवाज़ आई थी। दोनों कहानी से जो भी आपको अच्छी लगे, आप दोनों में से कोई भी रिलेट कर सकते हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? हमने चिल्का के बारे में पढ़ लिया, लैंगून क्या होता है इसको भी समझ लिया है। अब पूछ रहा है कि चिल्का किस राज्य में स्थित है? चिल्का, चिल्का यानी चील। चील क्या है? पक्षी है। पक्षी जो है उड़ता है, उड़ता है, उड़ना, उड़ने से संबंधित कौन सा राज्य? उड़ीसा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार, अंचार यानी अचार, 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 अचार। अचार का स्वाद हम लोग कैसे लेते हैं? मुख से लेते हैं, मुंह से खा करके लेते हैं। अचार का स्वाद कैसे लेते हैं? मुंह से लेते हैं, मुंह से, मुंह से, मुंह से, मुंह। यानी किस राज्य में मुंह आता है? जम्मू, जम्मू, जम्मू कश्मीर। तो अंचार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में पाई जाती है? हमने कहा क्या कहानी पढ़ा था कि राजस्थान के राजा महाराजा सांभर खाना पसंद करते हैं, वो भी नाक से। सांभर कौन खाता था? राजस्थान के राजा महाराजा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सांभर झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू, कोलेरू, इससे क्या रिलेट हो रहा था? कोलेरू, अंधे लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे और वो आपस में टकरा जा रहे थे, लड़ जा रहे थे। तो एक बंदा बोला कि मैं, आप लोग लड़ो मत, मैं सबको साफ पानी दूंगा। कोलेरू से क्या रिलेट हो रहा है कि साफ पानी की झील है। और कोलेरू, कोई लड़ो मत, कौन लड़ जा रहे थे? अंधे लोग। अंधे से क्या रिलेट हो रहा था? आंध्र प्रदेश। यानी कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील भारत के 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? हमने कौन सा झील पढ़ा था? पुलिकट पढ़ा था, क्योंकि पुलिया जब कट जा रही थी बीच में से तो आधा आधा बढ़ जा रहा था। आधा से आपको क्या रिलेट करना है? आंध्र प्रदेश। और जब पुलिया कट गया तो इधर और उधर के लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, मिलना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया। मिलना से क्या रिलेट हो रहा था? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी तमिलनाडु, ठीक है। तो कौन सा ऐसा झील है आपसे पूछा जा रहा है जो 2 राज्यों से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुलिकट, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया चिल्का। चिल्का कहाँ पाया जा रहा था? चील कहाँ, चील उड़ रही थी, उड़ना यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा आपका उत्तर पूर्वी में स्थित है, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न में आपसे पश्चिमी तट पूछा गया, ठीक है। अष्टमुडी, मुडी, 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 मेरा मूडी नहीं था। क्या मूड नहीं था? करेला खाने का। करेला, केरल। केरल कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है, इस वजह से अष्टमुडी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से देखिए पुलिकट। पुलिकट क्या था? पुलिकट, पुलिकट, पुलिया कट गई थी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपका पूर्वी भाग में पाया जाता है, पूर्वी तट पर होता है। और देखिए कोलेरू, कोलेरू, कोई मत लड़ो, कौन लोग लड़ रहे थे? अंधे लोग लड़ रहे थे, यानी आंध्र प्रदेश। ये भी आपके पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न में पश्चिमी तट पूछा गया है, पश्चिमी तट पर आपका केरल स्थित है और केरल से संबंधित अष्टमुडी है। क्यों? क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था। क्या मूड नहीं था? केरल खाने का, यानी करेला, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी तट पर अष्टमुडी झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? हमने क्या पढ़ा था? रहस्यमयी, रूप बदल। आजकल लोग अपना रूप बदल ले रहे हैं और उनको समझ पाना रहस्य का विषय बना हुआ है। रूपखंड, रूपखंड, रूपकुंड, रूपकुंड। अगला प्रश्न है, नक्की झील निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? नक्की झील, नक्की से हमने क्या रिलेट किया था? नाक। और हमने कहानी क्या पढ़ा था कि राजस्थान के राजा महाराजा, जो पहले के राजा महाराजा थे, वो सांबर खाना पसंद करते थे। कैसे खाते थे? नाक से खाते थे, नाक से। तो नक्की झील यानी नाक किस राज्य से संबंधित था? राजस्थान से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर आपके 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।